वेलकम टू अरेबिक ग्रामर। आज कोई मैं लेसन नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी तक शायद हमने 15 से 16 चैप्टर पढ़ चुके हैं और अब थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूं कि आखिर अरब लोग अरेबिक लैंग्वेज बोलते कैसे हैं। अभी तक आपने बहुत सारे वर्ड पढ़ लिए, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा कुछ मूवीज के सीन दिखाता हूं और मैं उसकी ट्रांसलेशन करके बताऊंगा कि उन्होंने कहा क्या है। वैसे आपने अभी तक काफी सारे वर्ड्स पढ़ लिए तो शायद आप खुद भी पहचान लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है एंडिंग पर, उन, इन, अन या ऊ, आ, ई इंडेफिनिट है तो बस हमें ध्यान ये रखना है कि अरबी लोग एंडिंग उन, अन, इन के साथ नहीं करते। वो एंड का जो जेर जबर पेश होते हैं वो खा जाते हैं। और यही मैंने बताया कि जहां पर कोई बात खत्म हो रही हो वहां पर आप एंडिंग खा सकते हैं। मतलब एंडिंग जरूरी नहीं कि आप उन, अन, इन के साथ करें, बाकी आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सीन से। बहुत ध्यान से सुनना है कि ये कहते क्या है। من الفتى الكريم؟ من الفتى الكريम? मनिल फतल करीम। मनिल फता हु इज द बॉय, ये उससे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। तो ये एक अलग तरीका है मनिल फता। अल करीम इन्होंने और लगा दिया। अल करीम का मतलब जेनरस, दयालु, काइंड, सखी आदमी। तो ये उससे पूछ रहे हैं मनिल फतल करीम हु इज द बॉय। ये उनसे ये भी पूछ सकते थे कि मन अंता, लेकिन ये थोड़ा अच्छा तरीका होता है किसी से बात करने का। चलिए अब अगले सीन की तरफ चलते हैं। من أي حي من قريش؟ एक बार मैं और सुना देता हूँ सब टाइटल के साथ। من أي حي من قريش؟ मिन अय्यी हय्यिन मिन कुरैश। मिन अय्यी मिन फ्रॉम। अय्यू मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, अय्यू माने विच। शायद अभी तक इन 15 चैप्टर में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो मेरे ध्यान नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। अय्यू माने विच। मिन प्रीपोजिशन लगने की वजह से वो हो गया मिन अय्यी। विच, फ्रॉम विच। हय्यिन, हय्यिन होता है एक क्लान जिसे कहते हैं, जो एक तबका होता है, एक पार्ट होता है, एक ट्राइब होती है, या अपनी भाषा में बोले तो एक बरादरी होती है। मिन अय्यी हय्यिन, फ्रॉम विच क्लान, फ्रॉम विच ट्राइब। मिन कुरैश, फ्रॉम कुरैश। अब यहाँ पे मिन कुरैशिन होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको एंडिंग खाते हुए दिखाई देंगे सब। तो मिन कुरैश खाली बोला इन्होंने, मिन कुरैशिन होना चाहिए था। फ्रॉम कुरैश। विच पार्ट ऑफ कुरैश यू आर। ये जवाब देते हैं من عدي؟ من عدي؟ मिन अदी। अब ये लड़का हजरत उमर का रोल प्ले कर रहा है, तो एक थोड़ी सी नॉलेज भी मिल गई हमें कि हजरत उमर कुरैश के आदि कबीले में से थे। अब आगे चलते हैं। मैं हर वीडियो को 2 बार सुनाऊंगा, एक बार बिना सबटाइटल के, आपको अंदाजा लगाना है कि क्या कहा, फिर अगली बार सबटाइटल के साथ। هذا حطبك يا خالة أدخله لك. एक बार और सुनते हैं। هذا حطبك يا خالة أدخله लकी। हाजा खतबुका या खाला अदखिलहु लकी। हाजा खतबुका। खतबुन एक वर्ड होता है। खतबुन माने होती है फायरवुड, लकड़ियां या जलाने वाली लकड़ियां कह लें। खतबुका योर फायरवुड या योर वुड। हाजा खतबुका दिस इज योर फायरवुड या खाला। खाला होती है हमारी मम्मी की सिस्टर, ये सब जानते हैं। उदखिलूहु लकी। उदखिलू होता है वर्ब जो होती है, अभी हमने शुरू नहीं की है, लेकिन अभी सिर्फ हम मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। दखला माने एंटर होना, और अदखला माने वर्ब की सेकंड फॉर्म है अदखला, एंटर करना, और इसकी प्रेजेंट फॉर्म उदखिलू, यानी कि आई विल मेक हिम एंटर फॉर यू। मैं इसके लिए आपको अंदर रख देता हूँ लकी, ला प्लस की लकी। ये चैप्टर में आ चुका होगा। लका, लकी, लकुम, लकुन्ना, लना, ली, ये सब आ चुका है। तो अगले सीन की तरफ चलते हैं। هذه لك تمر يثرب وزبيب الطائف. एक बार और सुनते हैं। هذه لك تمر يثرب وزبيب الطائف. हाजिही लक तमरु यथरिब व ज़ैबु ताइफ। हाजिही दिस फॉर फेमिनाइन यूज होता है। हाजिही लका दिस इज फॉर यू। तमरु, तमरु होते हैं खजूर, डेट। तमरु यथरिब, यहाँ पर ये मुदाफ मुदाफ इलैहि ही है। तमरु यथरिब डेट ऑफ मदीना। यथरिब बोलते हैं मदीना को, जिसे नहीं पता वो अब जान गए होंगे। मदीना का दूसरा नाम था यथरिब। तमरु यथरिब डेट ऑफ मदीना। व जबीब, जबीब होती है किशमिश, रेजिन्स बोलते हैं इंग्लिश में। एंड रेजिन्स ऑफ ताइफ।
ये दोनों मुदाफ मुदाफ इलैहि हैं। अब आप इसके अंदर लास्ट के जेर जबर पेश को एंड करने का एक तरीका इनका देखिए। हाजिही लका होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हाजिही लक बोल दिया क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हो गया। अब उसके बाद उन्होंने दूसरा सेंटेंस फौरन शुरू करा। अब ये होना चाहिए था तमरु यसरिबी, मुदाफ मुदाफ इलैहि होता है, यसरिबी की जेनेटिव एंडिंग है, लेकिन इन्होंने बोला तमरु यथरिब क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने फौरन तीसरा सेंटेंस शुरू किया, व जबीबु ताइफ, ताइफ ही होना चाहिए था, लेकिन एंड का सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एंड का जेर जबर पेश खत्म करने की इनको कितना रिवाज है। ये सिर्फ हम पढ़ाने के लिहाज से आपको बताते हैं करेक्ट एंडिंग। बाकी जब आप बहुत अच्छी तरीके से बोलने लगेंगे आप भी ये सब फॉलो कर सकते हैं। अगला सेंटेंस बहुत इजी है, ये आपने पढ़ा होगा और आप खुद ही बिना सबटाइटल के अंदाजा लगा लेंगे। ما هذا सुनते हैं एक और बार सबटाइटल के साथ। क्या बोला इन्होंने, आपने फौरन पकड़ लिया होगा, माहाजा, व्हाट इज दिस। बहुत इजी था। अगला सेंटेंस देखते हैं। إنما أنا تاجر تاجر إنما أنا تاجر تاجر इन्नमा अना ताजिर, इसमें से शायद इन्नमा वर्ड अभी तक हमारे चैप्टर में नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इन्नमा का मतलब होता है ओनली, अना ताजिर नॉर्मल सा सेंटेंस है, आई एम बिजनेसमैन। तो ये कह रहे हैं आई एम ओनली बिजनेसमैन, मैं यहाँ कुछ और नहीं करता हूँ, आई एम ओनली बिजनेसमैन। अगले सेंटेंस देखते हैं। كيف أصبحت يا عمر كيف أصبحت يا عمर ये पूछ रहे हैं कैफा अस्बहता या उमर। एक वर्ड होता है कैफा हालू का, यानी कि हाउ आर यू, लेकिन इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से पूछा, कैफा अस्बहता या उमर। अस्बहता जब पूछते हैं थोड़ा एक मॉर्निंग की शक्ल लेता है कि मॉर्निंग में आप किसी से मिले और आपने उससे पूछा कि आपकी कैसी सुबह रही आपकी, तो ये थोड़ा अलग तरीके का अंदाज होता है। अगर आप सुबह ही सुबह पूछ रहे हो तो कैफा आलूका की जगह ये पूछ सकते हैं कैफा अस्बहता या उमर, हाउ आर यू ओ उमर। अगला सेंटेंस देखते हैं। هؤلاء هم أصحابي من الروم كما ترى दोबारा सबटाइटल के साथ। هؤلاء هم أصحابي من الروم كما ترى हाउलाई हुम अस्हाबी मिनर रूमी कमा तरा। हाउलाई मैं पढ़ा चुका हूँ, पास के बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है। हाउलाई हुम दे आर अस्हाबी, अस्हाबुन मतलब साथी, अस्हाबी पॉजेसिव प्रोनाउन लग गई या, अटैच्ड प्रोनाउन माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स मिनर रूमी, मिनर रूम फ्रॉम रूम जार मजरूर प्रीपोजिशन कमा तरा। कमा अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है और तरा एक वर्ब से बना है जो अभी तक हमने वर्ब की क्लास नहीं ली है, तो इसके बारे में अभी हम ज्यादा डिटेल नहीं देंगे। सिर्फ कमा तरा का मतलब समझ लीजिए एज यू सी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे साथी हैं रूम से। अगला सेंटेंस देखते हैं। يا سيدي إنه مالك ومال أبيك يا سيدي إنه مالك ومال أبيك या सैयदी इन्नहु मालूका व मालू अबी का। बहुत प्यारा सेंटेंस, या सैयदी ओ मिलोड। अब सैयदी जो है किसी को रेस्पेक्ट देने के तौर पे बोला जाता है। अगर आप किसी से अरब में किसी को बुलाते हैं तो आप ये कहकर बुला सकते हैं या सैयदी, ओ सर या ओ माई लॉर्ड, ये मालिक को बुलाने का भी तरीका होता है। इन्नहु, इन्ना शायद अभी तक चैप्टर में नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब होता है इंडीड। इन्नहु इंडीड इट इज मालू का, माल होता है मनी, मालू का योर मनी, व मालू अबी का एंड योर फादर्स मनी। अभी मालू अभी हो गया मुदाफ मुदाफ इलैहि, अब उनकी जगह बन गया अभी का योर फादर। अगला सेंटेंस देखते हैं। وما أنا إلا خادم وما أنا إلا خادم वमा अना इल्ला खादिम, इसका मतलब है आई एम ओनली ए सर्वेंट। ये अरबी में एक तरीका होता है माँ और इल्ला लगाकर बात करने का। अब इसका नॉर्मल सा वर्जन हो सकता था अना खादिम आई एम सर्वेंट, लेकिन अना से पहले लगा दिया इन्होंने माँ और अना के बाद लगा दिया इल्ला। ये बात अभी तक चैप्टर के अंदर नहीं आई है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। इसका मतलब होता है आई एम ओनली अ सर्वेंट। अगर इसका पूरे तरीके से ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वमा अना आई एम नॉट इल्ला बट खादिम सर्वेंट, आई एम नथिंग बट अ सर्वेंट। तो इसका नॉर्मल सा वर्जन ये बोल सकते हैं आई एम ओनली अ सर्वेंट। तो ये थे कुछ सेंटेंस, और हर संडे इसी तरह की कुछ क्लास हुआ करेंगी जिसके अंदर मूवीज से एग्जाम्पल लिए जाएंगे, ताकि आपको अरबिक सीखने के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी पता चले कि इस तरह से अरबी बोली जाती है। तो कल से फिर हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे और आगे चैप्टर पढ़ेंगे, और हर संडे जो भी चैप्टर आया करेंगे उसके अंदर पूरे हफ्ते में जो हमने लेसन सीखे हैं उसी में से एग्जाम्पल आया करेंगे। तो मिलते हैं अगले संडे इस तरह
तरह की वीडियो के साथ, लेकिन मंडे को हमारी रेगुलर वीडियो आती रहेगी। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।